अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज का टॉपिक 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम। इसके अंदर क्या किया गया, तमाम ऑर्गेनिज्म को 3 बड़े डोमेन के अंदर डिवाइड किया गया। इससे पहले हमने पढ़ा था 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम, जो रॉबर्ट वाइटेकर ने 1969 के अंदर डेवलप किया था। उन्होंने तमाम ऑर्गेनिज्म को 5 बड़े ग्रुप के अंदर डिवाइड किया था। किस बेस पे? लेवल ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बेस पे, और था मूड ऑफ न्यूट्रिशन की बेस पे। इसके बाद क्या हुआ, 1977 के अंदर एक अमेरिकन माइक्रोबायोलॉजिस्ट कार्ल वूज, उन्होंने एक टैक्सोन ऐड किया, डोमेन अबव किंगडम। किंगडम से बड़ा उन्होंने ग्रुप बनाया जिसे डोमेन कहते हैं। ये कार्ल वूज ने इंट्रोड्यूस कराया था, और इन्होंने ऑर्गेनिज्म को 3 डोमेन के अंदर क्लासीफाई किया था। वो 3 डोमेन कौन से हैं? पहला था आर्किया, फिर बैक्टीरिया, तीसरा था यूकैरिया। असल में इन्होंने क्या किया था, प्रोकैरियोट्स को डिवाइड किया था। शुरू में साइंटिस्ट ने 2 ग्रुप बनाए थे, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर उन्होंने बैक्टीरिया और आर्किया दोनों को रख दिया था, और यूकैरियोट्स के अंदर बाकी के ऑर्गेनिज्म, एनिमल, प्लांट्स, फंजाई और एल्गी वगैरह को। लेकिन बाद में कार्ल वूज ने कहा कि जो आर्किया होते हैं ये बैक्टीरिया से डिफरेंट होते हैं, तो इसलिए इनका डोमेन, इनका किंगडम अलग होना चाहिए। फिर उन्होंने प्रोकैरियोट्स को 2 डोमेन के अंदर डिवाइड कर दिया था, क्लासीफाई कर दिया था। जबकि जो बाकी के यूकैरियोट्स हैं वो सारे के सारे डोमेन यूकैरिया के अंदर मौजूद थे। और 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम की बेस क्या थी, किस बुनियाद पे से डिवाइड किया गया था, क्लासीफाई किया गया था? ऑन द डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। आर्किया और बैक्टीरिया 2 अलग ऑर्गेनिज्म थे, जिन्हें पहले एक ही किंगडम, एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया था, प्रोकैरियोट्स के अंदर। बाद में इन्हें डिवाइड कर दिया गया। ये थी हिस्ट्री 3 डोमेन क्लासिफिकेशन सिस्टम की। और इसमें ये किसी ने इंट्रोड्यूस करवाया था, एमसीक्यूज़ के लिए ये हो जाएगा, और कौन कौन से 3 डोमेन्स हैं ये हो जाएगा, और किस बेस पे इसे डिवाइड किया गया था, डिफरेंस बिटवीन आर्किया एंड बैक्टीरिया। नेक्स्ट टॉपिक इज डोमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। लिविंग ऑर्गेनिज्म के कौन से डोमेन्स हैं जो अभी हमने डिस्कस किए? आर्किया, बैक्टीरिया और यूकैरिया। तो इनको हम स्टेप बाय स्टेप जो है सबको स्टडी करेंगे। सबसे पहले है डोमेन आर्किया। आर्किया का लफ्ज़ी मतलब होता है कदीमी जानदार। और इस टॉपिक के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं वो मैंने ब्लू हाइलाइटर से हाईलाइट किए हुए हैं। इस टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, इस टॉपिक की जो जान है, उसको मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है। आप इसके पॉइंट भी बना सकते हैं, और आप इनको अपनी वर्डिंग्स में भी लिख सकते हैं। डोमेन आर्किया, इस टॉपिक को हम शुरू करते हैं। अब हम इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं कि ये कैसे का ऑर्गेनिज्म है। पहला करैक्टरिस्टिक्स या पहली प्रॉपर्टीज इसकी, दीज आर द मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स ऑन अर्थ। ज़मीन पर पाए जाने वाले सबसे इब्तदाई ऑर्गेनिज्म में से हैं आर्किया जो है। सेकंड पॉइंट यहाँ से, दे आर प्रोकैरियोट्स। ये क्या हैं? प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स मतलब इनके सेल के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता, बट देयर सेल वॉल डजंट कंटेन पेप्टिडोग्लाइकन। इनके अंदर सेल वॉल होती है, और वो पेप्टिडोग्लाइकन की नहीं बनी होती है, जिससे बैक्टीरिया की सेल वॉल बनी होती है। इनकी किस चीज़ से सेल वॉल बनी होती है? पॉलीपेप्टाइड्स। ये एक मैक्रो मॉलिक्यूल्स हैं जो कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन से मिलकर बना होता है, और इसके साथ प्रोटीन्स होते हैं। इसके अंदर भी यही एलिमेंट्स होते हैं। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, देयर राइबोसोमल आरएनए रिजेंबल्स मोर टू यूकैरियोट्स देन टू बैक्टीरिया। ये आरएनए की एक टाइप है जिसे हम राइबोसोमल आरएनए कहते हैं। आर्किया के जो राइबोसोमल आरएनए होते हैं वो यूकैरियोट से मिलते हैं, एनिमल्स, प्लांट के जैसे के राइबोसोमल आरएनए होते हैं। ये बैक्टीरिया से नहीं मिलते। फोर्थ पॉइंट, देयर सेल मेम्ब्रेन कंटेन्स यूनिक लिपिड्स। इनकी सेल मेम्ब्रेन के अंदर एक ख़ास तरह के लिपिड्स होते हैं। ये एक दूसरी तरह का मॉलिक्यूल्स है, विच इनेबल दैम टू लिव इन एक्सट्रीम इन्वायरमेंट। और ये वाली लिपिड्स जिनको इस काबिल बनाते हैं कि ये शिद्दत वाले इन्वायरमेंट में रह सकते हैं, हार्श इन्वायरमेंट के अंदर रह सकते हैं। जैसे कि हॉट स्प्रिंग्स, ऐसे चश्मे जिनका टेम्परेचर 100 सेल्सियस तक हो सकता है, ये वहाँ पर सर्वाइव कर लेते हैं। साल्ट लेक्स, नमकीन पानी वाली लेक्स, उसमें भी ये रह सकते हैं जहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है। जैसे कि एक डेड सी है जिसके अंदर साल्ट की बहुत ज़्यादा कंसनट्रेशन है, वहाँ पर कोई ऑर्गेनिज्म नहीं पाया जाता है, इस वजह से उसे डेड सी बोला जाता है। लेकिन डोमेन आर्किया के जो ऑर्गेनिज्म है, आर्किया जो है, ये वहाँ पर रह सकते हैं। इसी तरह एसिडिक और अल्कलाइन वाटर्स के अंदर भी ये रह सकते हैं, तेज़ाबी पानी के अंदर, बेसिक पानी के अंदर भी ये रह सकते हैं। हाउएवर दे आल्सो एग्जिस्ट इन मोर कॉमन इन्वायरमेंट्स लाइक। फिर इसी तरह ये कॉमन जो आम इन्वायरमेंट है वहाँ पर भी पाए जाते हैं, सॉइल के अंदर, ओशन, समुंदर के अंदर भी। ये इसका 5th पॉइंट होगा। नेक्स्ट यहाँ से आप करोगे इसका 6th पॉइंट। सम आर्किया ऑब्टेन एनर्जी फ्रॉम इनऑर्गेनिक कंपाउंड सच एज सल्फर और अमोनिया। कुछ आर्किया जो है वो अपनी एनर्जी इनऑर्गेनिक कंपाउंड से हासिल करते हैं, सल्फ़र और अमोनिया से, NH3 से।
देयर अदर ग्रुप्स परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, और इसमें कुछ ग्रुप्स जो हैं वो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म करते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होती है, बट डोंट प्रोड्यूस ऑक्सीजन, और ये ऑक्सीजन पैदा नहीं करते। इनके अंदर ऑक्सीजन इसलिए पैदा नहीं होती, नॉर्मली जो प्लांट फोटोसिंथेसिस करते हैं उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, एक ये वाला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, प्लस उसमें वाटर मिलता है H2O, जबकि जो आर्किया वाले होते हैं ये वाटर का यूज़ नहीं करते, बल्कि ये मीथेन का करते हैं CH4, और फिर इसके अलावा या फिर ये सल्फ़र का करते हैं, यूज़ करते हैं। तो जिसकी वजह से इनके अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस नहीं होती, सल्फ़र या कार्बन या दूसरे एलिमेंट्स जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं। यहाँ पर इनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया गया है। जो आप लोगों को ये रेशन मास स्ट्रक्चर नज़र आ रहे हैं, ये फाइबर्स हैं जिनकी मदद से ये मूव करते हैं। इन डिफरेंट शेप के ये हो सकते हैं, या ग्रुप की फॉर्म में भी हो सकते हैं, अकेले भी हो सकते हैं, और ये इलोंगेटेड शेप में भी हो सकते हैं। डोमेन आर्किया का सिर्फ एक ही किंगडम है, उसका नेम है किंगडम आर्की बैक्टीरिया। इसका लफ्ज़ी मतलब है एंशंट, कदीमी बैक्टीरिया, बहुत पुराने पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म। 3.5 बिलियन ईयर्स अगो से ये पैदा हुए हैं और अभी तक मौजूद हैं। फिर इनके एग्जांपल्स, पहले एग्जांपल्स है मिथेनोजेंस। इनका नेम इसलिए मिथेनोजेंस पड़ा क्योंकि ये मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, CH4 प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग मेटाबॉलिज्म, जब इनके अंदर केमिकल रिएक्शंस होते हैं या फोटोसिंथेसिस वगैरह होती है। हेलोफाइल्स, ये एक्सट्रीमली साल्टी इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ऐसे आर्किया को हम कहते हैं हेलोफाइल्स। थर्मोफाइल्स, ये हॉट स्प्रिंग गर्म चश्मों के अंदर रहते हैं। एसिडोफाइल्स, जो एसिडिक इन्वायरमेंट के अंदर रहते हैं, ये है इनकी एग्जांपल्स। फोटोसिंथेसिस वाला इनका 7 पॉइंट हो जाएगा, फिर उसके बाद ये वाला पॉइंट नंबर 8 हो जाएगा, और एग्जांपल्स वाला पॉइंट नंबर 9 हो जाएगा। डोमेन आर्किया के कुछ इंपॉर्टेंट MCQs। हु क्लासिफाइड ऑर्गेनिजम्स इनटू 3 डोमेन्स? रॉबर्ट वाइटेकर, कार्ल लिनियस, कार्ल वूज, अर्नेस्ट हैक्ल। करेक्ट ऑप्शन इज चार्ली कार्ल वूज। MCQs number 2, organisms are classified into how many domains according to Carl Wood? 2, 3, 4, 5. Correct option is beta, 3. MCQs number 3, which group is considered the most primitive organisms on earth? Eukaryota, Protista, Archaea, Fungi. Correct option is Charlie, Archaea. MCQ number 4, the ribosomal RNA of Archaea closely resemble that of bacteria, viruses, plants only, eukaryotes. Correct option is delta, eukaryotes. ये इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है और इसमें शॉर्ट क्वेश्चन भी बनता है। जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो आप सारे पॉइंट लिखेंगे, और जब शॉर्ट क्वेश्चन आएगा तो आप कोई से भी 2 या 3 पॉइंट जो हैं वो लिख सकते हैं।